मम्मी तो बचपन से ही, अगर मम्मी वर्क नहीं करती तो फिर हम लोग पढ़ते भी नहीं, क्योंकि बाकी और कोई हमें पढ़ाता नहीं ना। फिर मम्मी जहाँ काम करती थी ना, वहाँ पे उन लोगों को देख के कि ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, घर बैठे बैठे काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी ताकि वो भी अच्छा काम करे, मेरे जैसा काम ना करे। तैयारी के समय पे तो लगता था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पे बस इतना ही है कि 12th कर लो, 12th के बाद बस अपना देखो क्या कर सकते हो तुम। सुख सुविधाओं में राजकुमार पलते हैं, राजा बनता है संघर्ष से। कुछ भी नहीं सोचे, खाली बच्चे को पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं करे आज तक। टीचर के कंटेंट, टीचर जितना होमवर्क दे रहा है बस उतना, मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो वो तुम्हारी रैंक डिसाइड करता है। मम्मी को कहा था कि मेरे जैसा काम ना करना पड़े बस। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज मेरे साथ हैं IIT JEE 2024 के एक टॉपर छात्र आशीष। और आशीष कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले चुके हैं IIT धनबाद। बहुत बधाई हो। आशीष रहने वाले यहीं नोएडा के हैं और आशीष ने हमारी मुलाकात इस सिलसिले में हुई कि ये फिज़िक्स वाला में क्लास 10th में पढ़ाई करते थे उड़ान बैच में, और फिर उसके बाद क्लास 11th में IIT की तैयारी फिज़िक्स वाला के इन्होंने अर्जुना JEE बैच से की, और क्लास 12th में लक्ष्य वाला के लक्ष्य JEE बैच से IIT की तैयारी की, और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर IIT का एग्ज़ाम फोड़ा और अब कंप्यूटर साइंस ब्रांच इनको मिल गई है IIT धनबाद के अंदर। आशीष की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आशीष के मुंह से उनकी पूरी कहानी सुनते हैं और एक नॉर्मल बच्चा इनकी कहानी से रिलेट कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे बच्चे सपना देखते हैं IIT निकालने का, और जो बहुत महंगी कोचिंग नहीं पहुंच पाते हैं, या जो ऐसे नहीं होते कि क्लास 9-10 से तैयारी शुरू कर चुके हैं, तो क्लास 11 से भी आप तैयारी कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने इस बार बड़ी कॉमन देखी है कि जो भी बच्चे इस बार फिज़िक्स वाला से IIT में सेलेक्ट हुए हैं लक्ष्य बैच से, उन सब में एक चीज़ कॉमन दिखी है कि वो क्लास 11th में अर्जुना JEE बैच में ज़रूर दिखते हैं। तो जनरली ये सीक्वेंस वाला बच्चा ही ज़्यादा चांसेस होता है IIT निकालने का, जो 11th में अर्जुना बैच और 12th में लक्ष्य बैच। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप अर्जुना लो, इसलिए बता रहा हूँ कि देर मत करो। क्लास 11th में हो तो क्लास 11th में जनरली बच्चा पढ़ाई बड़े हल्के में लेता है। आशीष, सबसे पहले बहुत बधाई हो भाई। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है बहुत, आपसे मिलके भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे आके भी अच्छा लग रहा है। अभी तो पहले तैयारी के समय पे तो लगता था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इतनी मेहनत कर रहे हैं, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लेकिन हाँ बस अपने आप पे भरोसा रखो, हो जाता है। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेहनत करते रहो हो जाएगा। बड़ी आसानी से आपने बोला मेहनत करते रहो हो जाएगा, पर वो मेहनत करते रहना इतना डिफ़िकल्ट होता है ना। हाँ वो तो है, डेली तुम्हें सारा काम अपना करना है, और अपना जितना भी टीचर्स दे रहे हैं उतना ही तुमने अगर अच्छे से किया है तो मोर देन सफिशिएंट है, उसके अलावा और कुछ आवश्यकता नहीं होती है। शुरुआत की स्कूलिंग कहाँ हुई, घर पे कौन कौन है? शुरुआत की स्कूलिंग तो मैं जहाँ रहता था वहीं पास में एक स्कूल था छोटा सा, तो वहीं पे पढ़ते थे। 10वीं तक वहीं पढ़े थे, फिर वहाँ पे 12th तक का तो था नहीं, तो 12th में दूसरे स्कूल से लिया है, तो वहाँ पे जाके पढ़ाई की थी। और घर में तो वैसे मैं सबसे छोटा हूँ घर में, फिर मेरे से एक बड़े भाई हैं, वैसे टोटल 3 बड़े भाई हैं। एक तो मेरे साथ ही पढ़ते थे, वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, और बाकी एक बड़े भाई तो काम कर रहे हैं, और दोनों बाकी तो दोनों काम ही कर रहे हैं। एक बड़ा भाई जॉब करता है, एक डिलीवरी का काम करता है, और मम्मी कोठी में काम करती है खाना बनाने का। अच्छा, मम्मी बचपन से आप देख रहे हो वर्किंग है? हाँ बिल्कुल, मम्मी तो बचपन से ही, अगर मम्मी वर्क नहीं करती तो फिर हम लोग पढ़ते भी नहीं, क्योंकि बाकी और कोई हमें पढ़ाता नहीं ना। फिर मम्मी ने ही कहा कि नहीं पढ़ेंगे। मम्मी कुक का जॉब करती है रेस्टोरेंट्स में, कोठियों में जाके, सेक्टर 50 में कोठियाँ हैं ना। घर में? हाँ घर में। बचपन से आप मम्मी को वर्क करते हुए देख रहे हो? बिल्कुल। मम्मी ये बचपन से खाना बनाने का ही काम करते थे। तो आप तीनों भाई की पढ़ाई कैसे डिफिकल्ट होती थी? कोई फैमिली में सपोर्ट था, पिताजी या कहाँ से? फिर नहीं, सिर्फ सारा जितना भी था सब मम्मी करती थी। सारा हमारा पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा जो भी है, कॉपी किताब जितना भी है, सारी चीज़ें मम्मी। पहले तो पापा रहते थे साथ में, तो खाने पीने का जो भी खर्चा था तो वो पापा कर लेते थे पहले से, लेकिन फिर पापा भी चले गए तो फिर सारा जितना भी खर्चा है सारा मम्मी करती थी। भाई तो अभी स्टार्ट हुआ है 1-2 साल पहले से काम करना, वरना तब तक जब तक भाई ने भी ग्रेजुएशन की अपनी, तब तक तो मम्मी करती थी सारा खर्चा। कोई रिलेटिव आपके सपोर्ट में नहीं, रिलेटिव सपोर्ट में तो नहीं रहते हैं। आपको कब रियलाइज़ हुआ ये अपना ज़िंदगी डिफरेंट है, थोड़ा मेहनत करना पड़ी? कब? बचपन में तो नहीं रियलाइज़ होता? नहीं, बचपन में नहीं। थोड़ा बताना वो इंसिडेंट जहाँ से आपको फील होने स्टार्ट हुआ हो। 10th के बाद ही
10th के बाद ही पता चला, क्योंकि जिस स्कूल में मैं था मैंने देखा बहुत लोगों को कि 12th के बाद वो लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखा कोई कहीं काम कर रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है, कोई आगे मतलब 12th तक पढ़ लिया उसके बाद कोई कुछ अच्छा कर ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों? मतलब वहाँ पे इतना था ही नहीं, वहाँ पे 12th कर लेते थे फिर उसके बाद आगे कोई पढ़ाई वढ़ाई ज़्यादा करता ही नहीं है। अभी भी जो मेरे दोस्त हैं सब 12th कर लिया है, कोई कहीं जॉब जा रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। तो मैंने सोचा तो भाई अगर मैं इतना पढ़ने के बाद फिर मुझे ऐसा करना पड़ेगा तो फिर क्या ही फ़ायदा। फिर मेरी मम्मी ने इतना पैसा खर्च ही क्यों किया मेरे ऊपर। तो मैंने कहा भाई मुझे अच्छी जगह जाना है, तो फिर 11th से ही पढ़ाई शुरू कर दी। क्योंकि जितने भी लोग थे ऑलमोस्ट, जितने भी हमारे क्लास में जितने भी बच्चे थे वो सारे अपने कहीं ना कहीं काम पे या फिर ड्यूटी व्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ एक दो लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, बाकी तो ऑलमोस्ट सारे, क्योंकि उनके घर में भी इतनी ज़्यादा आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती ना कि आगे पढ़ाई भी कराई जाए। उनके घर में भी दिक्कतें रहती हैं बहुत सारी। अगर मैं बचपन पे जाऊँ थोड़ा, आपके शुरुआती सालों में जब स्कूल जाते थे तो कैसे दोस्त थे? और जिस तरह से आप बता रहे हो मुझे लग रहा है आपके आसपास भी मतलब स्कूल और वो एरिया वही है जहाँ पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग लोग नहीं रहते थे। नहीं, हाँ बिल्कुल, वहाँ पे बस इतना ही है कि 12th कर लो, 12th के बाद बस अपना देखो क्या कर सकते हो तुम। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई घर पे रहेगा, कोई फ़ोन में ही कुछ कर रहा है, क्योंकि घर पे कोई, पैसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। 12th के बाद कोई पढ़ाई वढ़ाई का तो कोई सोचता ही नहीं है कि पढ़ाई भी करी जाए आगे। और जो सोचते हैं वो सोचते हैं ओपन से कर लेते हैं, क्योंकि इतना घर में वो सपोर्ट नहीं होता है तो फिर ओपन से कर लेते हैं। आपकी माताश्री ने कितनी पढ़ाई की? नहीं, मम्मी तो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 8 तक। तो उनको कैसे इतना था कि तुमको पढ़ाना ही पढ़ाना है? मम्मी जहाँ काम करती थी ना वहाँ पे उन लोगों को देख के कि ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, घर बैठे बैठे काम करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, तो मम्मी ने कहा नहीं मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी ताकि वो भी अच्छा काम करें, मेरे जैसा काम ना करें। बस इसलिए मम्मी को कहा था कि मेरे जैसा काम ना करना पड़े, बस अच्छे से घर पे बैठ के काम करे, ऑफिस जाके काम करे, इसलिए मम्मी ने हम सबको पढ़ाया। अगर मम्मी वहाँ पे काम भी नहीं करती, अगर मम्मी भी ऐसी, तो फिर मम्मी भी हमें शायद नहीं पढ़ाती, ऐसा भी हो सकता था। क्योंकि मम्मी ने भी देखा वहाँ पे जाके कि ऐसे भी काम करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, तो फिर उस हिसाब से बस। मम्मी ऐसे घरों में काम करती थी जहाँ उन्होंने देखा कि लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, बस फिर वही मम्मी ने भी सोचा फिर ये काम ज़्यादा अच्छा है ना। मैं जितना मेहनत करती हूँ, ये लोग बस घर पे बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, काम करते हैं और पैसा कमा रहे हैं अच्छा। बस मम्मी ने सोचा मेरे भी बेटे ऐसे ही काम करेंगे। सच तो है, ये मेहनत तो ज़्यादा है इन कामों में। हाँ, इधर मेंटली है प्रेशर, वही है यार, एजुकेशन का असर मिलता है ना। आप इतने साल तक पढ़ाई करते हो तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा मिल जाता है बाद में। बट जनरली मम्मी आपकी जिन घरों में काम करती है ना, वो लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन ऐसा बने। हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ उनकी जनरेशन ऊपर से ही अच्छी आ रही है। जनरली ये जो लोग आपको दिखते हैं घर में एसी में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अगर बैठे हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ये जनरली 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन होते हैं, है ना। आप अपने घर की मेरे ख्याल से 2nd जनरेशन बनने वाले हो। 1st जनरेशन मम्मी थी जिन्होंने मेहनत की, पैसा कमाया, आपको पढ़ाया। भैया का स्कूल में फ़ीस भी ज़्यादा हो गई थी, 3-4 हज़ार रुपये हो गई थी, दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया था, और कोचिंग भी जाते थे 50 में, तो वहाँ पे भी फ़ीस ज़्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने ट्यूशन छोड़ दिया था, मैंने और मेरे भाई ने। 5th क्लास से? हाँ। तो उसके बाद से फिर सेल्फ स्टडी फिर घर से ही पढ़े। हाँ बिल्कुल, बस पढ़ते। तो 9th में यूट्यूब देखना स्टार्ट किया। कब फिजिक्स वाला पहली बार आपके सामने आया? 9th के जब एंड हो रहा था तब पता चला फिजिक्स वाला का फाउंडेशन चैनल, तो उससे पढ़ाई शुरू की, तो अच्छा समझ में आने लगा, टीचर से समझ में आता था। तो फिर देखा बैच भी है, एफ पे DPP मिलती थी सॉल्व करने के लिए, तो उसको सॉल्व करते थे। फिर पता चला 10th में बैच निकल रहा है, तो उसको ले लिया था। घर वालों से तो पैसे मांगे नहीं थे, तो खुद ही जो घर वाले पैसे ऐसे थोड़े बहुत देते थे, बाकी मैं ट्यूशन पढ़ाता था 9वीं 10वीं तक। ट्यूशन कब से पढ़ा रहे थे आप? मैं 9th से, शायद 9th से 10th से मैं 9th में पढ़ा रहा था, वही छोटी 4th 5वीं क्लास को। फिर 10th के बाद नहीं पढ़ाया? नहीं, उसके बाद छोड़ दिया था मैं फिर मैंने। तो उसी से जो पैसे मिल गए थे तो बैच ले लिया था। कितना पैसा मिलता था वहाँ से? 1-2 हज़ार रुपये मिल जाते थे। तो उसी से बैच खरीदा फिर? हाँ बैच खरीद लिया था, फिर उसके बाद छोड़ दिया। हाँ पढ़ाना नहीं क्या आया। लगा टर्निंग पॉइंट क्या था? क्लास 10 से उड़ान बैच की क्लास 11 से अर्जुना? कहाँ से टर्निंग पॉइंट था? क्लास 11 से ही। 11 से अर्जुना से? हाँ, और ये ऑनलाइन का भी भैया ही ने बताया था। जो भैया थे, भैया ने कहा जब कोचिंग सोच रहा था जाने की ऑफलाइन 9वीं में, सोचा था कहीं यहीं पे लोकल में ले लेता हूँ। अगर लोकल में ले लेता तो मैं यूट्यूब पे नहीं आता, तो फिर मुझे पता भी नहीं चलता बैचेस के बारे में।
तो मैं वहीं पे कुछ ना कुछ Home कर रहा tuitions वगैरह था। हाँ वहाँ बिल्कुल पे बिल्कुल वही कर रहा होता मैं फिर। टेस्ट वगैरह देते थे? टेस्ट तो स्टार्टिंग में 1-2 दिए थे, फिर उसके बाद दिए ही नहीं। सिलेबस ही कभी कभी कंप्लीट हो पाता था, यही सोचते थे कि सिलेबस कंप्लीट होगा फिर देंगे। फिर ऐसे करते करते पूरा साल निकल गया। तो 11th में लेक्चर्स देखे थे, डीपीपी भी बहुत कम की थी। तो फिर जब एंड में गए तो पीवाईक्यू लगाने की सोची कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं, तो बने नहीं थे। तो फिर जब हम 11th-12th में आए तो मैंने पहले ही सोच लिया था 12th में बैच ले लिया है, अब फिर कॉपी वॉपी भी खरीद के ले आया था। तो फिर मैंने सोच लिया था कि जितनी भी गलतियाँ 11th में की है, पिछली बार कॉपी नहीं खरीदी थी? नहीं कॉपी खरीदी थी, कॉपी यहीं से ले ली थी। फिर इस बार मोटी मोटी कॉपी लेके आया हूँ फिर मैं खरीद के। तो फिर मैंने सोचा फिर इस बार कोई भी गलती नहीं करनी है कि टेस्ट नहीं दिए ये बहाना नहीं चलेगा, कभी नोट्स कंप्लीट किए नहीं किए, डीपीपी की नहीं की, ये सारा कोई बहाना नहीं चलेगा। तो स्टार्टिंग से ही नोट्स, डीपीपी, मॉड्यूल और वो कहते हैं पीवाईक्यूज, ये सारे एकदम साथ साथ करते रहते थे बिल्कुल। और टेस्ट भी देते रहते थे सारे, एंड तक टेस्ट दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद बुक आई थी पीडब्ल्यू की एक टेस्ट वाली मेंस के लिए, तो वो खरीद के देने लगे। फिर उसके बाद एडवांस के लिए करने लगे थे तैयारी। देखिए एक चीज़ बहुत क्लियर है कि अगर आपको जीवन में राजा बनना है ना तो आपको वनवास भोगना पड़ेगा। सुख सुविधाओं में राजकुमार पलते हैं, राजा बनता है संघर्ष से। बिल्कुल मेहनत तो करनी पड़ेगी अच्छी जगह पहुंचना है तो, क्योंकि भैया मैंने अपने इधर देख लिया था, मैंने कहा मुझे ऐसे नहीं रहना है। ये लोग 12वीं पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद इधर उधर उधर उधर, मैंने बहुतों को देखा अपने इधर, जितने भी मतलब जहाँ से मैं पढ़ा हुआ हूँ मैंने बहुतों को देखा क्या कर रहे हैं। कोई 10,000 12,000, मैंने कहा ये क्या फ़ायदा, इससे अच्छा तो मम्मी कमाती मेरी मेहनत करके, फिर उससे क्या फ़ायदा मेरा इतना पढ़ने का, अच्छी जगह जाना है बस। तो इसलिए पढ़ाई एकदम अच्छे से शुरू की थी, पढ़ाई करते गए धीरे धीरे, और 12th तक आ जाते एकदम था कि हाँ इस बार तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि एकदम अच्छे से कवर हो गया था पूरा सिलेबस, टेस्ट में भी मार्क्स आ रहे थे। तो मैंने कहा इस बार तो हो ही जाएगा अच्छे से। रिजल्ट आने के बाद से आसपास के लोगों में ऐसा कुछ उनको पता चला आईआईटी में आप हो गए हो? बिल्कुल बहुत लोगों को पता चला था, जहाँ मम्मी काम करती हैं वहाँ पे भी पता चला लोगों को। तो उन्होंने भी बोला अच्छा है, क्योंकि जब मैं तैयारी स्टार्ट की थी तो उन्होंने मुझे अपने उनके जो लड़के थे वो भी आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी बुक्स दी थी मुझे पढ़ने के लिए। तो मैंने ले ली थी बुक्स, लेकिन पढ़ी तो नहीं, क्योंकि पढ़ाई के लिए बुक्स तो नहीं पढ़ता हूँ मैं, तो नोट्स वोट्स पढ़ लेता हूँ बस। तो उन्होंने दी थी तो उनको बुक्स दे दी, उन्होंने पूछा था तो मैंने बता दिया हाँ हो गया है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह पहुँच गए तुम। अब उनका हुआ पुलिस वाला से नहीं पढ़ रहे थे वो क्या? नहीं वो कहीं और से पढ़ रहे थे, लेकिन हाँ उनका नहीं हुआ था। फिर चेन्नई चले गए थे, चेन्नई के किसी कॉलेज प्राइवेट में। वाह, आस पड़ोस के लोग को समझ में आया? एक तो मम्मी जहाँ काम करती हैं वो लोग तो चलो पढ़े लिखे, आस पड़ोस के लोग कुछ समझ में आया कि आस पड़ोस के लोगों को कुछ नहीं पता रहता है, बस दोस्तों को पता है कि हाँ बंदा तैयारी कर रहा था उसका हो गया है। दोस्तों को, स्कूल वालों को पता है, स्कूल वालों ने तो बैनर वैनर लगवा दिए थे। हाँ स्कूल वालों ने इधर उधर बैनर लगवा दिए। हाँ बिल्कुल। आपने कहीं किसी की ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कुछ नहीं खरीदी, सिर्फ पीडब्ल्यू के टेस्ट दे रहे थे ऑनलाइन? बिल्कुल टेस्ट दिए थे, फिर उसके बाद बुक खरीदी थी जो टेस्ट वाली थी बस। बिल्कुल। और टेस्ट देख के आपको बिलीव हो रहा था निकल जाएगा? वो टेस्ट फिर भी जेईई मेंस से और अच्छे लेवल के से। हाँ तो फिर उसके बाद जेईई मेंस के टेस्ट दिए थे कुछ, तो उसमें तो और अच्छे मार्क्स आ रहे थे, फिर भी 220 210 230 ऐसे तक मार्क्स आ रहे थे। आपके 192 मार्क्स आए थे एडवांस में लास्ट। ये रैंक की लड़ाई कब आपने सोची लड़नी है? कब रियलाइज? एक तो आपको आईआईटी नहीं पता 11th में आने के बाद, फिर आईआईटी पता चला, मेंस, एडवांस, फिर आईआईटी निकालना, फिर बाद में समझ में आएगा कि रैंक भी अच्छी चाहिए होती है। ये कब रियलाइज हुआ? ये तो जब मैं देखा कि कैसे कितने कितने ब्रांच, कितने कितने रैंक पे बंद होती है, कौन कौन सी ब्रांच, क्या ब्रांच मुझे चाहिए, तब मैंने देखा कि एडवांस में अगर तुम्हें अच्छी ब्रांच चाहिए तो तुम्हें लगभग 2,000 3,000 इतने के अंदर आना पड़ेगा, तभी तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छी ब्रांच मिल पाएगी आराम से। तो बस वही देखा, और देखा पिछले साल कितने मार्क्स चाहिए होते हैं उनके लिए, तो देखा हर साल लगभग 50% मार्क्स पे आराम से तुम्हारा 2,000 के अंदर आ जाता है। 1-2 साल में हुआ था जिसमें ऊपर नीचे हुआ था बहुत ज़्यादा, बस बाकी तो ऑलमोस्ट इतना ही चलता था। अभी कैसा लग रहा है आईआईटी जा रहे हो तो? बहुत अच्छा लग रहा है, सोच रहा हूँ जब जाऊँगा तो आराम से कुछ खेल वेल भी ट्राई करूँगा वहाँ जाके। हाँ सोचा है रनिंग वनिंग भी चालू करूँगा कुछ। तो बस घर से बाहर तो कभी रहे नहीं हो, पहली बार? हाँ नहीं, अभी पहली बार जाऊँगा। बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और कोई मैसेज आपका उन बच्चों के लिए जो हो सकता है जो प्रयास से तैयारी कर रहे हो, या बच्चे जो अर्जुना में पढ़ाई कर रहे हो उनके लिए, किसी भी आईआईटी एस्पिरेंट के लिए कोई वो कैमरा है आप मैसेज दे सकते हैं? बस इतना ही है कि जो भी तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर तुमसे क्वेश्चन बने चाहे ना बने, क्लास
उसको अच्छे से करो, क्लास में जितना कराया जा रहा है उतना ही अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बस सिंपल है, इतना ही। टीचर पे भरोसा रखो, टीचर के कंटेंट पे भरोसा रखो, एडवांस भी निकल जाएगा बिल्कुल। टीचर के कंटेंट, टीचर जितना होमवर्क दे रहा है बस उतना मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारा। फिर उसके बाद तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो वो तुम्हारी रैंक डिसाइड करता है बस। वरना टीचर का कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है, तुम्हें किसी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टीचर का कंटेंट, टीचर जितना दे रहा है, PYQs बस मोर देन सफिशिएंट है, इतना ही। आपकी 3000 रैंक है, 3014 रैंक है। और आप ये बोल रहे हो कि ना आपने कोई एक्स्ट्रा बुक प्रैक्टिस की? नहीं। कोचिंग तो आप कहीं जाने का चांस नहीं? बिल्कुल, टेस्ट का नोट्स, चांस हाँ। नहीं। लेक्चर्स पूरे करो, नोट्स पूरे करो, और PYQs और टेस्ट, बस इतना मोर देन सफिशिएंट है। इवन आपने मॉड्यूल भी नहीं लगाया? नहीं, एडवांस वाले कुछ लगाए थे, बाकी चैप्टर समय नहीं बचता था क्योंकि PYQs ही बहुत सारा टाइम चला जाता था उसी में। PYQs पे और जो लेक्चर्स आते थे JEE वाला पे उनको देख लेता था बस, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा दिए थे तो उतना ही हो जाता था काम बस। एंड इट्स बेटर कि आप 11 से सीरियस हो जाओ। इससे 11th से सीरियस हो। अगर 11th को तुमने अच्छा कर रखा है तो तुम्हें बहुत समय मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि फर्स्ट JEE मेंस के बाद बोर्ड थोड़ा बहुत आता है, उसको बहुत प्रैक्टिस का समय मिलता है आराम से। जनरली बच्चे क्या करते हैं ना कि अर्जुना ज्वाइन करते हैं सितंबर में, अगस्त में, तब तक हो जाता है अच्छा लेट। हाँ, लेट होने का फिर तो दिक्कत हो जाता है क्योंकि बहुत सारा लेक्चर फिर तुम्हारा बैकलॉग हो जाता है, फिर तुम 1.0, 2.0, 3.0, उससे फ़ायदा नहीं है। एक ही बैच में टिको, करते चले जाओ, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन हाँ हो जाएगा काम, बस सिंपल सीधी बात है। एक्चुअली PW के आने से एजुकेशन का एक्सेस सब तक पहुंच गया। अच्छा, मोबाइल में लेक्चर देख रहे हो तो बच्चों के अंदर ना स्पून फीडिंग की बड़ी आदत पड़ गई इससे। अब उनका कहना है कि जो हमें सबसे अच्छे तरीके से कहानी सुनाएगा, मौज कराएगा, मस्ती करा देगा क्लास के अंदर, और हमें कुछ करना ना पड़े, बैठ के बस हम कहानी सुन लें, और उसके बाद मोबाइल बंद। और वो भी ऐसा कि नहीं कि 6 दिन क्लास करेंगे, हफ्ते में 3 दिन क्लास की, मज़ा आया फिर नहीं आया, फिर बैकलॉग हो गया, DPP सॉल्व नहीं की, रिवीजन नहीं किया। नहीं, ऐसा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रू, तुम्हें रेगुलर क्लास करनी पड़ेगी। क्लास को तो भैया सीरियस ही लेना पड़ता है, क्लास में अच्छे से करो। इन्जॉयमेंट वाला पोर्शन क्लास में होता है, बहुत होता है, हर टीचर के क्लास में होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अब तुम सोचोगे तुम्हें हर समय इन्जॉयमेंट चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई अच्छी है, पढ़ाई करो, मेहनत करो, तुम काम वाम करके आते हो तुम्हें अपने आप ही क्लास में इंटरेस्ट आएगा। अब तुम होमवर्क भी नहीं करके बैठोगे तो तुम्हें फिर क्या ही फ़ायदा होगा तुम्हारा, रिवीजन नहीं करके बैठोगे, तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा चीज़ें आगे, फिर उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं। कोई ऐसी मिस्टेक जो अवॉइड करनी चाहिए जो आपने भी की हो? क्या? टेस्ट तो हमेशा देने चाहिए। टेस्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ या अगली बार हो जाएगा तो दे दूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना हुआ उतना ही दे दो, कम से कम जितना तुमने पढ़ा है वो तो तुम्हें पता चलेगा ना तुमने कहाँ गलती की है, वरना तो तुम्हें वो भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारा वो चैप्टर अच्छा है बेकार है, तुम्हें ही लग रहा है तुम्हें अच्छा है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। टेस्ट देना चाहिए हमेशा, टेस्ट तो कंपलसरी है। मैंने 11th में टेस्ट नहीं दिए थे तो उससे मुझे पता भी नहीं चला, फिर मैं सीधा क्वेश्चन करने बैठा हूँ तो समझ में आ गया कि कुछ नहीं पढ़ा है। फिर उसके बाद पढ़ना चालू किया, फिर टेस्ट जब देता था तो 11th के भी थोड़े बहुत जो उसके प्रयास के टेस्ट थे तो वो भी दिए थे। फिर उसके बाद स्कूल का थोड़ा बहुत लोड आ गया था तो फिर उसके बाद लास्ट में JEE मेंस के फुल सिलेबस टेस्ट दिए थे बस। आशीष की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेटिंग, और जिस तरह की मुस्कान तुमने रखी थ्रू आउट दिस इंटरव्यू वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली क्या होता है कि आप ऐसे घर से आ रहे हो, इतने स्ट्रगलिंग फैमिली से आ रहे हो, इतनी परेशानियों से जूझ के आ रहे हो, फिर भी आप मुस्कुरा रहे हो, ये बहुत ही रेयर होता है देखना। आप यहाँ बैठे हो और इतने आराम से चीज़ें बता रहे हो, घर पे आपके इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। बहुत से बच्चे यहाँ आते बोलते घर पे AC नहीं चल रहा था, ऐसा था कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन जो था वो बहुत ख़राब था, अच्छा मोबाइल फ़ोन नहीं, लैपटॉप नहीं मिला हमको, इस तरह की डिमांड रहती है। और आप ऐसे घर से आके यहाँ पे आके इतना, मतलब आपकी लाइफ में पेन है पर आप लगातार स्माइल कर रहे हो, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मतलब बहुत पॉजिटिव साइन है। हर बीमारी का इलाज नहीं दवा खाने में, कुछ दर्द कम हो जाने हैं सिर्फ मुस्कुराने में। आशीष की कहानी में इनकी माताश्री का सबसे बड़ा किरदार है, तो हमें ऐसा लगा कि इनकी माताश्री से भी बात करें, और इत्तेफाक से वो आई भी हैं आशीष के साथ। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है हमको। आपको ऐसा था कि IIT में सेलेक्ट कराएंगे? हम बहुत बाबा भोला से प्रार्थना करते थे कि मेरा बच्चा हो जाए, बहुत मन था, बहुत ज़्यादा। आपको IIT पता था? हाँ पता था। कब पता चला?
जब मैं कोठी में काम करते थे उसी समय से हमको सब चीज़ पता होने लगा कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए और जो स्थिति हम जी रहे हैं वो बच्चे को ना दूँ, ये सोच रहे थे। तो आपको उन लोग ने कभी बताया आईआईटी के बारे में? नहीं, मैडम लोग से सुनते थे हम, ऐसे काम हम करते रहते तो वो लोग बोलते रहता था, तो हम धीरे धीरे समझते थे थोड़ा थोड़ा। फिर हम कोशिश करते जाएं कि बच्चे को पढ़ाऊं, जितना हो सके हमसे मेहनत कर पाऊं कि ताकि हम बच्चे को पढ़ाऊं। बस मैं कुछ भी नहीं सोचे, खाली बच्चे को पढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं करे आज तक। मिठाई लाओ, माताश्री को मिठाई खिलाई जाए भाई। चलिए, आपको सबसे ज़्यादा बधाई हो। थैंक यू भैया। बाकी यहाँ तक आपने बहुत संघर्ष किया, अकेले बहुत लड़ाई सर की। को खिला दे बेटा। खा लिए हम लोग तो, मैं और खा लेता हूँ, तुम भी खा लो। यहाँ तक आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाई की। इसके बाद कोई भी अगर बात हो तो हम लोग हैं, मैं हूँ यहाँ, आप मेरे को बताना कभी भी। ठीक है सर। वैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आप जिस तरह की शक्तिशाली महिला है ना, आपको अब किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ अच्छी आप दोनों में मैंने देखी कि आप दोनों लोग मुस्कुरा रहे हैं पूरे समय। ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान, मतलब अंदर से होंगे पर बाहर से आप लोग मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे, ऐसा बहुत शक्ति देते हैं आप जैसे लोग। कुछ आप ऐसी माताओं को कुछ बोलना चाहेंगे जैसे ही परेशानी में रह रही हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाने में फोकस कर रहे हो? मैं बहुत सुबह को हम अपना तरफ से बहुत कोशिश करते हैं कि बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, अपना काबिल बनाएं, अपने पैरों पे खड़ा करें। जो स्थिति हम लोग जी रहे हैं वो बच्चे को ना दूं। तो इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं करते हैं समाप्त। एक और अच्छी कहानी लेके फिर आएंगे। जय हिंद।